Before we begin the video, do subscribe to our channel and also click on the bell notification sign to stay updated with all our video notifications. Hey, what's up explorers? Welcome back to a new video. मैं हमेशा खुश रहता हूँ जब भी मैं आपके लिए वीडियो शूट करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाना. और guys, again thank you so much for showing massive and amazing response on my content. बहुत ही अच्छा लग रहा है. परफॉर्मेंसेज ऑफ वीडियोस और एनालिटिक्स तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं. सब्सक्राइबर्स काउंट भी बढ़ रहा है. एंड दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ यू गाइस, बिकॉज यू गाइस आर सपोर्टिंग मी सो मच. दिल से थैंक यू सभी लोगों को. सो देरी किस बात की है गाइस, वीडियो शुरू कर दे. पर उसके पहले एज यूजुअल मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ इस जगह के बारे में. सो गाइस, ये एक अबैंडन जेल है जो बहुत सालों से बंद है. जहाँ तक मुझे पता है, जैसे मैंने एक बोर्ड पढ़ा था, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इन्फॉर्मेशन था जो 1935 में उसका इंस्टॉलेशन किया गया था. हाउएवर द बोर्ड वाज न्यू, बट अगेन 1935 इज अ वेरी लॉन्ग टाइम. इतने सालों से प्रॉपर्टी बंद. और गाइस, ट्विस्ट वाली बात ये है कि मैंने ये वीडियो अकेले एक्सप्लोर किया था और मुझे बहुत ज्यादा मजा आया था अकेले पुल करने में. तो देखूंगा अगली बार भी एक कोई ना कोई तो वीडियो एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा अकेले में. इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग योर स्किल्स, योर ब्रेवरी, योर गट्स टू अनदर लेवल. बिकॉज ऐसी चीजें करने में आपको पता है अनकंफर्ट जोन में आना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो चलिए गाइस, आगे वीडियो शुरू करते हैं. आपको एक्जैक्टली बताऊं कि नर्वसनेस क्या होता है और डर क्या होता है अकेले एक्सप्लोर करने में. So guys, my exploration starts. I'm a little nervous. I'm starting it at 7:22 in the evening. Guys, just look at this. I mean, it's on a valley. That's the valley, and this place is on a hill. It's very far from the city, as I said. So this is an abandoned jail, and it's from the Portuguese era because it was from the pre-independence of India. Oh, so there's a wall out here. There are some trees. Guys, I can see some steps for going up. So guys, all the rooms are pretty much the same. So I'm gonna go and explore the top floor now. What is this? Okay, probably nothing. This is one more room. Oh, it has a bathroom as well. What is it written? I can see you. Oh my god, this is started. This place is rocky. Wish my crew was with me. I really miss them, but they are busy with some stuff, so they could not make it. So these are like the huge rooms. Probably some kids have just messed and applied some graffitis out there. Guys, so this is the upper section. So again, these are the same rooms which were below. Oops, I need to be a little careful. This complete place is broken. This was a jail, guys, but I'm not able to figure out. I mean, jails have metal bar prisons. I mean, they have prisons, so where are the prisons? I got to search them in this entire place. ओके गाइस, तो थोड़ा वीडियो को पॉज कर दे. तो ये अबैंडन जेल एक हिल के ऊपर है और सराउंडिंग में उसके कंप्लीट वैली है और उसका आने जाने का रास्ता सिर्फ एक ही, वहां से कोई आना जाता नहीं है बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा सेक्लूडेड प्लेस पे ये सिचुएटेड है. तो गाइस, मैंने एक गाड़ी 2 किलोमीटर दूर लगाई थी क्योंकि मैं हमेशा लगाता हूँ, मेरी गाड़ी एक सेफ जगह पे लगाता हूँ जब मैं कोई सी जगह को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ. इनकेस कुछ हो जाता है उस अबैंडन प्लेस पे, मैं वहां से भाग सकता हूँ. और आई एम अ गुड स्प्रिंटर बाय द वे. तो मैं जैसे ही जगह एक्सप्लोर कर रहा था अकेले में, मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस और डर वाली फीलिंग आ रही थी, जैसे हमेशा आती है. भले हम 2 के साथ करो, 3 के साथ करो या भी अकेले आओ. तो मुझे ऐसे फील हुआ कि यार अकेले एक्सप्लोर में थोड़ा ज़्यादा डर लग रहा है, ज़्यादा नर्वसनेस हो रहा था. पर मुझे एक्सप्लोरेशन करना था, तो मैं ये अबैंडन प्रिजन ढूंढने में लग गया था. तो ऊपर सेक्शन में जाता हूँ तो ऐसे पता चलता है कि बहुत सारी प्रॉपर्टी वहाँ पे टूटी फूट है, तो वहाँ पे रिस्क लेने का कोई पॉइंट नहीं है. तो मैं अकेला हूँ. जैसे मैं आगे एक्सप्लोर करने जा रहा था तो बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस मुझे मिलने वाले थे. तो चलिए गए ताकि वीडियो कंटिन्यू करके आपको दिखा था वो सरप्राइजेस कौन से थे. There is some back house over there. The silence is just scaring me. This looks like a huge room. Oh my god, just look at that passage, guys.
I'm getting goosebumps on my body. Okay, let's head straight. Felt like someone made noise. Birds are just chirping. Guys, I'm not going to visit each and every room because they are the same rooms which were in the behind building out there. So probably I'm just going to go and explore the other area. Let's see what this abandoned jail has. I'm just waiting to see the prisons. Oh my god. Guys, this looks like a basement. Oh shit. I just got to go and explore this. Guys, so there's nothing out there. It's just a big, shallow place. Probably someone has just dug it up. I mean, I know the prisons do have underground basements, but this doesn't look like. It looks like some prisoner wanted to escape this place. Okay guys, come on, let's move. The more I'm going in, I'm getting a little nervous. I'm having goosebumps all over my body because I'm doing it all by myself. ओके गाइस, सो जैसे मैं वो पैसेज एक्सप्लोर करने जा रहा था, वो पैसेज बहुत ज़्यादा क्रीपी लग रहा था देखने भी। एक तो मैं अकेला, ऊपर से मेरी फ्लैशलाइट बहुत ज़्यादा दूर गिरती तो एकदम एंड का भी दिखाई देता। तो मेरे माइंड में कोई फ्लैशेस आ रहे थे कि यार मुझे कोई एंड में दिखना चाहिए, यू नो, जैसे मूवीज़ वगैरह में होता है, राइट? जस्ट अ फनी पार्ट। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे किसी ने तो आवाज़ किया। एज ऑलवेज मेरे साथ कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें होती रहती है। आपने वो माथेरन वाला जगह भी देखा, फिर थिएटर वाला देखा, लाइक यू नो समवन इज मेकिंग नॉइज बिहाइंड मी, और वहाँ पे देखते कोई होता नहीं है। अगेन इशारा जाता है कुछ पैरानॉर्मल की तरफ, हो सकता है, नॉट श्योर, बट अगेन एज ऑलवेज पॉजिटिव रहना है और वीडियो एक्सप्लोरेशन कंप्लीट करना है। तो वैसे मैं आगे जा रहा था तो मुझे दिखता है एक रूम में बड़ा सा बेसमेंट। तो आगे जाके पता चलता है कि बहुत बड़ा गड्ढा है और जिसने खोदा हुआ है या मे बी वो पहले से ही फाउंडेशन में वैसा हुआ होगा, पर दिख के तो लग नहीं रहा था। तो अगेन प्रेजेंस नहीं मिल रहे थे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था मैं नर्वस हो रहा था और मेरे बॉडी बहुत ज़्यादा गूज़बम्प्स हो रहे थे बिकॉज देयर वाज समथिंग व्हाट वाज मेकिंग नॉइज बिहाइंड मी वो रूम में, और मेरे माइंड में हमेशा जा रहा था। बट एनी वेज चलो गाइस आगे वीडियो कंटिन्यू करते और आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि वो आवाज़ से क्या रिलेटेड मैं आपको चीज़ें आगे दिखाने वाला हूँ। Oh, I hate these windows. Guys, there is a small house kind of thing in front of me and it has doors and the windows are packed. Guys, just check this out. What is it written? You are not alone. People who have just messed it out with the graffitis is just adding a scary sense to this ambience right now. Look at that. It looks like the crooked man from Conjuring 2. Oh my god, it's stinking. But there's nothing dead out here. It's having some weird smell. Shit. But guys, as you can see, there's nothing dead out here. It looks like there's some rotten smell inside. Oh, this door is half broken. This looks like some station master's place. There are big ants all over, guys. Oops. I'll repeat that again for you guys twice. Okay, but let me explain what happened. तो जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ तो एक छोटा सा रूम था तो मैं उसे एक्सप्लोर करने चला जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे एक मिस्टीरियस सा स्मेल आता है। वो रॉटन स्मेल नहीं था, वहाँ पे कोई भी डेड नहीं था, ना ही रैट ना ही डॉग किटन कोई भी वहाँ पे नहीं था। तो मैं उसे मिस्टीरियस स्मेल इसीलिए कहता हूँ बिकॉज वो स्मेल सिर्फ वो रूम तक ही लिमिटेड थी। उसकी स्मेल बाहर भी नहीं आ रही थी, जैसे मैं अंदर आया था तभी आ रही थी, जब मैं बाहर आया था तभी भी उसका स्मेल नहीं आ रहा था। तो मैं उसके बाजू वाले रूम में भी गया था तभी भी स्मेल नहीं आ रही थी। तो वो स्मेल सिर्फ और सिर्फ वो रूम से आ रही थी। आई डोंट नो व्हाट इट इज़। मैंने गूगल करने की कोशिश की, वापस से गूगल मुझे उसी पैरानॉर्मल की तरफ लेके जाता है कि बोलता है कि हाँ यहाँ पे हॉन्टिंग हो सकता है इसीलिए स्मेल आता है। बट अगेन आई एम नॉट कन्फर्म, आई एम नॉट श्योर, इसलिए मैं आपके लिए कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं बोलूँगा जिस पे मैं श्योर नहीं हूँ। तो जैसे मैं नेक्स्ट रूम में जाता हूँ तो वहाँ पे थोड़ा बैरिकेड था डोर क्रॉस करने के लिए, तो मैं उसे ऊपर जाता हूँ तो मैं एक जगह लैंड होता हूँ
तो सडनली समवन स्लैप्स माई कैमरा। मैंने वो टाइम पे नोटिस नहीं किया बिकॉज मेरा ध्यान मेरी बॉडी को कंट्रोल करने के ऊपर था। जो जैसे मैं घर आया मैंने फुटेज रिव्यू किया तो समवन लिटरली स्लैप द कैमरा लाइक दिस। आई शो यू। सपोज दिस इज माई कैमरा, मैं आगे लैंड होता हूँ और लाइक दिस एक बार किया और वो कैमरा कंप्लीटली हिला ना। हाउ कैन माई कैमरा गेट मूव्ड? बिकॉज मेरा कैमरा एक प्रॉपर स्टैंड है। वो कैमरा प्रॉपरली इमेज को स्टेबलाइज करता है और वो कभी हिल नहीं सकता है। तो देयर वाज समथिंग रियली रॉन्ग एट दैट प्लेस व्हेन इट स्लैप्ड माई कैमरा लाइक दिस। सो चलो गाइस आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं और आपको बताता हूँ आगे बहुत ज़्यादा क्रेजी चीज़ें आपको दिखने वाली है। What's inside? It's nothing. Guys, this is what happens, you know, when you are an explorer. When you got to shoot, you got to do it. Oh my god, it looks like something was burnt out here. Oh shit. Oh my god. Shit. Guys, I don't know what was in that house, what was burnt, but this place is not seeming right for me. Oh my god, this devil, graffitis, that bats. Just check this out, guys. Guys, I'm not scared about ghosts or evil spirits, but I'm really scared about bad humans. Guys, you know what I mean by bad humans? I mean robbers, thieves. I mean these places are used by such people. ओके तो वो एशेस देख के मैं डर चुका था। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था बिकॉज ये एशेस एटलीस्ट 6 फीट के थे और कंप्लीट रेक्टेंगुलर पोजीशन में थे। चलो मानते हैं कि या कोई किड जाके बारबेक्यू कर रहे, रेक्टेंगुलर वो भी 6 फीट का बारबेक्यू, इम्पॉसिबल, मैं नहीं मानता। यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ तो हुआ था और वो एशेस उसी के हो गए। वरना रेक्टेंगुलर पोजीशन में एक कॉर्नर में, वो भी ऐसी जगह जहाँ पे कोई आता जाता भी नहीं है। सीरियसली गाइज, नॉट डन। मैं तो इस बात को बिल्कुल भी नहीं मारूंगा। तो एनीवेज लेट्स प्रोसीड अहेड। मैं आगे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखते एक रूम में बहुत ज़्यादा ग्राफिटीज किए थे और वो ग्राफिटीज को देख के इतने डेविल वाले फेसेस थे उसको देख के भी थोड़ा क्रीपीनेस लगता है कि यार क्या चल रहा है ये। ओके और वो ग्राफिटीज बहुत बढ़िया थे। किसी ने यहाँ पे दिन में आके किए होंगे। मतलब डेफिनेटली ये प्लेस दिन में एक्सेस हो रही है, रात में यहाँ पे कोई आता जाता भी नहीं है एक्सेप्ट फॉर ह्यूमंस लाइक अस। मुझे ना गाइस भूतों से डर नहीं लगता है। चलो भूत आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोई स्कैरी फील देंगे, स्पूकीनेस देंगे और आपको ऊपर डिसाइड करना है कि आपको उसे भागना है, आपको रुकना है, आगे एक्सप्लोर करना है। बट एक बुरा इंसान वो चलता और जीता जागता भूत होता है ज़िंदगी में और वो आपको हर्ट भी कर सकता है और आप भी उसको हर्ट कर सकते हो। तो इसलिए आपको बोलता हूँ ऐसी जगह बिल्कुल एक्सेस मत करो, स्पेशली स्टे अवे फ्रॉम सच प्लेसेस बिकॉज ये प्लेसेस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और क्रिमिनल्स यूज़ करते हैं और आपको नहीं पता आपके साथ यहाँ पे क्या हो सकता है। सो स्टे सेफ ऑलवेज। तो चलो गाइस आगे वीडियो प्रोसीड करते हैं और ये एंड एक्सप्लोरेशन था। सो लेट मी शो यू सम अदर basic things about the abandoned property. Oh no, there's no way I can go down from here. Probably have to take another exit. What is it? Oh my god, guys, this is a huge well. I want to go on that step out there, but it's a little risky because I'm all alone. Electric installation 1935. So that old is this building. I couldn't find the prisons, guys. I'm not sure how the prisons been designed in this abandoned place. That's it guys from this abandoned haunted jail. बहुत ज़्यादा मज़ा आया अकेले एक्सप्लोर करने में। थोड़ा डर, नर्वसनेस, मिक्स फीलिंग्स बहुत ज़्यादा थे बट अगेन इट एग्जीक्यूटेड वेरी वेल। मुझे प्रिजन्स तो बिल्कुल नहीं मिले, पता नहीं कौन सा अंडरग्राउंड बेसमेंट होगा या व्हाटसोएवर, बट चलो देखेंगे। एक बार दिन में आ जाऊंगा इस प्लेस पे और एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा। क्या पता कोई बेसमेंट वाले प्रिजन्स हो, जरूर एक्सप्लोर करना चाहूंगा मैं। तो दैट्स इट सेड गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो गिव अ बिग लाइक, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल एंड सब्सक्राइब टू द चैनल विद द बेल नोटिफिकेशन। बेल नोटिफिकेशन से ये होता है गाइज, अगर जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ ना तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है आपके मोबाइल पे और आप मेरा वीडियो फटाक से देख सकते हो। सो आई एम गोना से गुड बाय टू यू गाइज, टेक केयर, स्टे सेफ एज ऑलवेज, एडियोस।